बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18वें पारे में सूरह अल-मोमिनून है। इस पारा मुबारक की इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान फरमाई हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन वो लोग हैं कि जो हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं बाकायदगी से और वक्त पर अदा करते हैं। उनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो रोज़े रखते हैं, ज़कात बाकायदगी से अदा करते हैं और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, यानी कि ज़िना के करीब और लग़वियात के करीब नहीं जाते। और ऐसे ही लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने जन्नत का सबसे आला दर्जा यानी फ़िरदौस, जन्नतुल फ़िरदौस जिसे कहा जाता है, जो कि जन्नत का सबसे आला और ख़ूबसूरत मकाम है, उसका वादा फ़रमाया है। अल्लाह ताला ने अगली आयत में उस इंसान को उसकी हकीकत बयान फरमाई है कि कैसे वो एक कतरे से पैदा किया गया, फिर उसके बाद उस कतरे से खून का एक लोथड़ा बना, फिर उससे गोश्त का लोथड़ा बना, फिर उसमें हड्डियाँ आईं और ऐसा ऐसा दिल चढ़ी और अल्लाह ताला उसको एक शक्ल देकर, एक इंसान बनाकर, एक जानदार बनाकर, उसमें रूह फूंक कर उसको दुनिया में भेज दिया। और कैसे वो इंसान तकब्बर करता फिरता है, ज़मीन पर अकड़ता फिरता है, रब की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता और अपनी हैसियत को भूल जाता है। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि इंसान बेशक बड़ा ही नाशुक्रा है। कुफ़ार की मिसाल दी कि कैसे वो मुसलमानों को तकालीफ़ दिया करते थे, इस्तिहज़ा किया करते थे और कहा करते थे कि अगर नबी तुम इतने सच्चे हो तो तुम आसमान से फ़लाने फ़लाने मोइज़े क्यों नहीं ले आते, इंसान और ज़मीन पर फ़रिश्ते क्यों नहीं चलते। तब अल्लाह ताला ने बताया कि आप इनकी बातों की परवाह ना करें, इनको मजाक उड़ाने दें। और यही वो लोग होंगे जो जहन्नम की अथाह गहराइयों में होंगे, वो रहम की भीख मांगेंगे, लेकिन तब अल्लाह ताला का रहम उनके लिए बिल्कुल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है और ये दुनिया हकीकी तौर पर आजमाइश की जगह है। अल्लाह ताला हर इंसान को यहाँ पे ख़ास वक्त के लिए भेजा है, एक ख़ास उम्र के लिए हर इंसान दुनिया में आता है और उसमें अल्लाह ताला देखते हैं कि उस इंसान ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, माल कैसे कमाया, उसको कैसे ख़र्च किया। और अल्लाह ताला बताते हैं कि कैसे एक इंसान दुनिया में आया, फिर वक्त मुकर्रर तक रहा, फिर वो वफ़ात पा जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा और अपनी कब्र से कैसे वो लोग क़यामत के दिन उठेंगे। अल्लाह ताला दोबारा उनको ज़िंदा कर कर हिसाब के कटहरे में अपने सामने खड़ा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उस दिन हमें अपनी रहमत के साए में जगह दें। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात और दूसरे अहकामात, ज़ना के अहकामात के मुतल्लिक़ बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने बताया है कि बेशक मोमिनीन ज़ना के करीब नहीं जाते, और लेकिन अगर कोई गैर शादीशुदा लोग आपस में ज़ना जैसी हरकत कर बैठें, को गुनाह कर बैठें, तो उनको 80 कोड़ों की सज़ा दी जाए। और अगर शादीशुदा लोग जो हैं वो ज़ना जैसे गलत काम कर बैठे तो उनको संसार करने का यानी कि पत्थरों से मार देने का हुक्म है। मज़ीद बरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर तोहमत लगाता है, वैसे ज़ना की तोहमत है, तो उसको चाहिए या तो 4 गवाह लाए और कसम उठाए कि अगर वो सच्चा है, और 5वीं दफ़ा ये कहे कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। और इसी तरह औरत के लिए हुक्म है कि वो अगर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया तो कसम उठाए 4 दफ़ा कि मैं सच्ची हूँ, और अगर वो झूठी हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसे लान कहा जाता है। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कहा है कि बेशक मोमिनीन को हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें, निगाहों को पस्त रखें, गैर जो महरम है ख़वातीन हैं उन पर नज़र डालने से मना किया गया है, लग़वियात की तरफ देखने से मना किया गया है, और इस तरह गुनाहों से बचने में बड़ी आसानी हो जाती है। और अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मोमिन जो औरतें हैं उनको भी हुक्म दिया है कि वो जब घर से बाहर निकलें तो अपनी चादरें अपने ऊपर सीनों पर डाल लिया करें ताकि वो पहचानी जाए और ना सताई जाएँ। ये हुक्म इसलिए है कि वो कुफ़ार मक्का जो थे वो औरतों को तंग करते थे, लेकिन जब सहाबियात और अज़वाज मुतहरात जो थीं वो निकलती थीं तो वो जो थी वो अपनी चादर अपने ऊपर ऐसे डाल लेती थी कि सर भी ढक जाता था, चेहरा भी ढक जाता था और जो सीने तक वो चादर होती थी। इस तरह वो एक प्रॉपर पर्दे में बाहर निकलती थी और लोगों को पता होता था ये पाक दामन औरतें हैं, और वो उनके साथ किसी भी किस्म की वो कोई हरकत करने से बाज रहते थे। और अल्लाह ताला ने पर्दे की बहुत हुर्मत बयान फरमाई है। सादा सी मिसाल आपको ये दे देते हैं कि एक केला जो कि छिलके में पड़ा होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे कि कोई गंदगी वाली चीज़ जैसे मक्खी वगैरह नहीं बैठती, लेकिन अगर आप उसी केले को छिलका उतार कर रख देंगे तो उसके ऊपर गंदगी आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पर्दा औरत के लिए लाजम है और बेपर्दा औरतों के लिए बहुत बड़ा गुनाह का सबब है। मज़ीद अल्लाह ताला ने हुर्मत के अहकामात बयान फरमाए हैं कि चाहिए कि तब तुम किसी के घर में जाओ तो इजाज़त लेकर जाओ, और ख़तीन औक़ात हैं उनके बारे में ख़ास तौर पर बताया गया है कि एक इशा के बाद कि जब इंसान लेट जाता है और रिलैक्स पोजीशन में होता है, उसके बाद फ़जर से पहले जब इंसान गहरी नींद में होता है,
اور اس کے علاوہ دوپہر کے بعد، یہ عموماً وہ اوقات ہے جب انسان گہری نیند آرام میں ہوتا ہے، اپنا لباس وہ عام روٹین والا نہیں پہنتا، اور سوتے ہوئے جب سے آپ کو پتہ ہے کہ کپڑوں کا پتہ نہیں چلتا کہ جسم کے کسی حصے کا کون سا کپڑا اڑ جائے، اور بے پردگی کا خدشہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے احکامات میں اپنے جو آپ کے بچے بھی ہیں، جو سمجھتے ہیں انسان کی پردے والی چیزوں کو، خواتین کی پردہ والی چیزوں کو، ان کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے والدین کے کمرے میں اجازت لے کر جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات کھول کر بیان فرما دیے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں آسانی ہو جائے۔ آگے سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ الفرقان ہے۔ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین اور کفار کے درمیان واحد فریق تو نماز ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جس نے نماز چھوڑ دی گویا وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ نماز ہر انسان پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بغیر اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام لوگوں کو وہی پیدا کرنے والا ہے، اور تمام لوگوں نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تلقین قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ شرک سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل یہ پسند نہیں فرماتے کہ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے رازق، خالق اور مالک ہیں۔ اسی خالق اور مالک سے دعا ہے کہ رمضان کے جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ہمیں ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن پر رب کا رحم ہوا، ہمیں مومنین میں شامل کر لے کہ جن کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔